इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय आप सभी का स्वागत करता हूं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के चलते ममता बनर्जी कोलकाता में अब नहीं करेंगी चुनाव प्रचार। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी और डेरेक के अनुसार बाकी जिलों में भी ममता ने चुनावी रैलियों का समय घटा दिया है और अब वह सिर्फ 30 मिनट की ही रैली करेंगी। और मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच रेलवे ने देश में तरल मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडरों के परिवहन के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की बात कही है। एक अधिकारी ने बताया है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की तेज आवाजाही के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और सोमवार को महाराष्ट्र से जमशेदपुर, बोकारो व अन्य जगहों के लिए खाली टैंकर रवाना होंगे। और ऑक्सीजन की कमी के चलते एक ऑक्सीजन भरा टैंकर रायबरेली से कानपुर की ओर भी भेजा गया है। और कोरोना वायरस से रिकवर हुए नोएडा के पुलिसकर्मी ने कोविड-19 के मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला किया है। पुलिस आयुक्त आलोक सिंह के मुताबिक संक्रमित मरीज का फोन नंबर व पता प्राप्त करने के बाद हमारे डोनर्स अस्पताल जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने अपने आधिकारिक ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी लिंक मुहैया कराया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आया है लेकिन उसमें कोरोना वायरस के लक्षण है तो उसका कोविड-19 मरीज की तरह इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे मरीज को कोविड-19 की कैटेगरी में रखा जाए और उन्हें पहले से ही स्थापित कोविड-19 उपचार केंद्रों पर इलाज उपलब्ध कराया जाए। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए सोमवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो आज शाम को 6 बजे खत्म हुआ। दूसरे चरण में लखनऊ, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, वाराणसी, सुल्तानपुर, गौतम बुद्ध नगर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, मैनपुरी और महाराजगंज में चुनाव हो रहे हैं। और आपको बता दें कि 2 मई को इन मतदानों की मतगणना होगी। और देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचाई हुई है। रविवार को ऐसा पहली बार हुआ जब भारत में एक दिन में 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के केस सामने आए। रविवार को देश भर में सामने आए कोरोना मामलों में बड़ा योगदान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का रहा। कुल मामलों में से 1/3 संक्रमण इन्हीं 2 राज्यों में देखने को मिला। दरअसल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आए मामले पूरे भारत में आए 2,75,482 नए मामलों का 36% थे। और रविवार को महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 68,631 नए मामले सामने आए। 45,654 लोग डिस्चार्ज हुए और 503 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। और देश में कोविड-19 के मामलों की बढ़ोतरी के बीच भारतीय रेलवे ने 4002 डिब्बों को कोविड-19 केयर कोच में बदल दिया है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने डिब्बों की तस्वीरें शेयर करी हैं। उन्होंने कहा कि इन डिब्बों में मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और राज्य सरकारों के अनुरोध पर रेलवे उन्हें ये कोच उपलब्ध करवा सकता है। और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में तत्काल प्रभाव से रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की है। राज्य के सभी सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, पार्क, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग व बाकी सभी शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। सब्जी, फल और बाकी दुकानें भी शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री व JDU विधायक मेवालाल चौधरी, जो कि 68 साल के थे, उनका सोमवार की सुबह पटना के एक अस्पताल में कोविड-19 के चलते निधन हो गया। वह मुंगेर जिले के तारापुर सीट से विधायक भी रह चुके हैं। और चौधरी हाल ही में कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे और सांस लेने में तकलीफ के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और हवाई सफर पर भी अब कोरोना का असर जारी हुआ है। संक्रमण के मामले मिलने के बाद हांगकांग ने भारत की उड़ानें सस्पेंड की हैं। 20 अप्रैल से 3 मई तक हवाई यात्राओं पर रोक रहेगी। भारत के अलावा पाकिस्तान और फिलीपींस की उड़ानें भी रोकी गई हैं। सरकार ने रविवार को बयान जारी करके यह जानकारी दी है। और हांगकांग में इस वीकेंड पहली बार वायरस के नए वेरिएंट से संक्रमित 2 नए केस सामने आए हैं। सरकार ने कहा है कि पिछले 7 दिनों में इन तीनों देशों से 5 या इससे ज्यादा ऐसे लोग आए हैं जिनमें कोरोना या म्यूटेंट वायरस मिला है। और अमेरिका में एक बार फिर खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। इस बार फायरिंग टेक्सास के ऑस्टिन में हुई है। यहाँ ग्रेट हिल्स ट्रेल एंड रेन क्रीक पार्कवे के चौराहे पर एक शॉपिंग सेंटर के पास हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर आई है। ऑस्टिन पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक अभी किसी संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस ने आतंकी घटना से इनकार करते हुए बताया है कि घटना से आम लोगों को कोई भी खतरा नहीं है। और अब होगा भारत सहित कई देशों का फायदा। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क साल के अंत तक दुनिया को देंगे सस्ता और हाई स्पीड इंटरनेट। मस्क के मुताबिक इस सेवा में इंटरनेट स्पीड 2 गुनी यानी कि करीब 300 Mbps हो जाएगी। फिलहाल कंपनी की ओर से स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 50 से 150 Mbps स्पीड का वादा किया गया है और जिससे कंपनी की योजना 12,000 से ज्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की है। और RCB ने IPL 2021 में रविवार को KKR को 38 रनों से हराया और RCB ने इस लीग के इतिहास में पहली बार लगातार 3 जीत के साथ सीजन की शुरुआत की है। साथ ही KKR के कप्तान ओवेन मॉर्गन के कुछ गलत फैसलों ने विराट टीम की मदद भी की है।
और आईपीएल 2021 सीजन के 11वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से शिकस्त दी और यह दिल्ली टीम की 3 मैच में दूसरी जीत है और इसी के साथ में टीम पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच चुकी है। और दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर शिखर धवन ने 49 बॉल पर 92 रन की पारी खेली, जो मयंक अग्रवाल और बर्थडे बॉय पंजाब किंग्स के कप्तान लोकेश राहुल की 50 पर भारी पड़ी और इसी के साथ में धवन को मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। और आलिया भट्ट स्टारर अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो सकती है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी यह फिल्म 30 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होनी थी, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों के बीच इसका सिनेमा हॉल तक पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। रिपोर्ट की माने तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की ओर से भंसाली को उनकी एक फिल्म अपने यहाँ लाने के लिए काफी बड़ी रकम ऑफर की गई है। बताया जा रहा है कि भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी को ही ओटीटी पर लाने का विचार कर रहे हैं, हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। और कई नेशनल अवार्ड जीतने वाली फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का हुआ निधन। पहली फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड जीता था। 2017 में 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान सुमित्रा और उनके को डायरेक्टर सुनील सुथंकर के निर्देशन में बनी मराठी फिल्म कासब ने आमिर खान स्टारर दंगल जैसी फिल्म को पछाड़कर बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया था। और इसी के साथ में मौसम की खबर, इस बार मानसून में अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विशेषज्ञ ने 43 जनरल सर्कुलेशन मॉडल सांख्यिकी विधि से गोरखपुर के लिए यह गणना की है। मौसम विशेषज्ञ कैलाश पांडे ने पूर्वानुमान जताया है कि इस बार मानसून सीजन आगामी 1 जून से 30 सितंबर तक 1148 मिलीमीटर गोरखपुर वर्षा हो सकती है। और सोमवार की सुबह आसमान पूरी तरह से साफ रहा और दिन चढ़ने के साथ ही पारे में भी इजाफा होता गया। मौसम विज्ञानियों के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम का रुख और भी तल्खी की ओर हो सकता है, और जबकि महीने भर बाद मई के मध्य से मानसून के आगमन तक लू और उमस का स्तर लोगों को खूब परेशान कर सकता है। और अभी हालांकि बारिश का दौर लोकल हीटिंग और आर्द्रता पर निर्भर करता है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।